नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा चलाए गए प्लास्टिक विरोधी अभियान से प्रभावित कपड़ा व्यापारी संघ महापौर विजय देवांगन से मिला और अपनी समस्याएं रखी। इस अवसर पर स्वच्छता अधिकारी शशांक मिश्रा और कमिश्नर विनय पोयम विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में थोक कपड़ा व्यापारी संघ अध्यक्ष महेश जसूजा, रामचंद वाधवानी और भजनलाल कारारा ने जहां अपनी समस्याएं रखी, वहीं महापौर ने दिवाली तक राहत देकर व्यापारियों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए एक मौका और दिया। वो कर देता हूँ जी, पेपर में दे दूँगा। और एक दो चीज़ और है, तो उसके लिए मैं कमिश्नर से बात कर, जो चीज़ अपन समझे वो बात करें ज़्यादा अच्छा। जिस पे कल कार्रवाई हुई वो ये है जी। वो शशांक, वो हमारे पास जो है ना, इसका भी वो है, लेटर है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। उसके अंदर पॉलीथीन ये चलेगा? हाँ, वो चलेगा। ये क्या, ये नॉर्मल से केमिकल आता है, उसमें घुल जाता है पूरा पानी जैसा। तो ये पॉलीथीन चल रहा है। ये दो चीज़ लाए हैं लोग। अच्छा, आप पहले बताओ। ये देखिए, मैं बनाया हूँ, आप लोग मतलब कई तो चीज़ रहता है ना समझने के लिए। देख, अभी मैं सुबह वही बैठ के बना ही रहा था, देखिए ना, समझ में आएगा। जैसे कि तो फर्स्ट में जैसे कि ये वाला पॉलीथीन है, वो जो नॉर्मल पॉलीथीन से जो बैन है ना, और ये बहुत सारा चीज बैन है। वो बलून का स्टिक हो गया, ये मेन अभी पॉलीथीन का बताओ, सबसे बड़ा पॉलीथीन का लफड़ा है। पॉलीथीन भी ये क्या है? ये सब ये मेन आइटम है, बैन आइटम। और ये उसका अल्टरनेटिव। ये पेपर में एक बार आया था, उसका मैं कटिंग रखा था। हाँ, ये देखो, समझो, ये पेपर में आप एक सीएम है ना, जिसमें आपको भारत शासन ने एक लेटर है जिसमें 60 जीएसएम 50 जीएसएम तक बैन लगा हुआ है। वो तो बहुत सारा लेटर मेरे पास पूरा रखा है। ये देखिए ना, ये ना 1 जुलाई से जो बैन है, ये कितना जीएसएम है आपके हिसाब से? जीएसएम के अनुसार है ना? जीएसएम का भी उसका वो है ना मेरे पास पूरा। नहीं, ये जो लेटर जारी हुआ है कहाँ से हुआ है? ये चिट्ठी कहाँ से आया? ये चिट्ठी नहीं भैया, ये ना वो पेपर में, जैसे वो सीएम साहब वाला भी आपको एक दिया हूँ, ये जारी हुआ पर्यावरण विभाग से। आपका जो कॉटन टाइप का रहता है, ये बोलते हैं, ये नहीं है, बोलते हैं बैन। ये बैन है, नहीं है भैया, बैन ये नहीं है, ये इनका कहना है। अब इसमें क्या मैं एक बार और वो तो आपके पास पूरा वो है, निकाल ये दो। 60 जीएसएम वाला देख लो आप। प्रिंट आउट निकलवा लूं पूरा? हाँ, निकलवा लो। बैन नहीं। अब इसको ये कैसे क्लियर होगा? देखिए, हम लोग को जो गाइडलाइन है ना, जब हम लोग का मीटिंग लेते हैं, तो जैसे पॉलीथीन का आपको 100 माइक्रोन बोल दिए, 75 माइक्रोन से अभी चल रहा है पैकेजिंग वाले में। नॉर्मल वाले में आपका 100, अब वो 1 दिसंबर से आपका 100 हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, 120 तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग को जब मीटिंग लेते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि कंफ्यूज हो ही मत, पॉलीथीन बैन मतलब बैन, ये बोल देते हैं हम लोग को मीटिंग। अब इसमें क्या हम लोग को बोले हैं, अभी रायपुर में जो कार्रवाई जो हुआ, आपको बता रहा हूँ, वो श्री शिवम, आपका सुमित बाजार, वो सब यही बैग रखते हैं। व्हाइट और रेड वाला बैग रहता है श्री शिवम का, इसी का ही बड़ा बड़ा बैग रहता है उनके पास। उसी का ही पूरा 10-20 टन माल जब्ती हुआ। उस दिन कल शायद फोन में बात भी कराया, जो 2.5 लाख सुमित बाजार, श्री शिवम वाले से तो बात नहीं हो पाया, सुमित बाजार वाले से भैया लोग बात भी किए, तो वो जब्ती था। अभी मैं, आप बोल रहे हैं राजपत्र वाला ना, मैं ये प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। आप बोलेंगे इस बार में उसको और एक बार ना अच्छे से वो भेज दूँ आपको राजपत्र? हाँ, नहीं, वो सेम मेरे पास भी प्रिंट आउट अभी इसको आप अच्छा समझ लो और निकाल लो, अभी अपने पास समय है। ये लोग को क्लियर कर देता हूँ। अभी तो मैं आपको ना ये सबको खत्म करने के लिए समय दे रहा हूँ। आप जो उसके बाद जो आप लोग खरीदी करोगे ना, ये हमारे अधिकारियों थोड़ा सा कंफर्म करके, जिसमें आपको भी दिक्कत मत हो, हमको भी दिक्कत। हम लोग एक मीटिंग में बुलाया जाए, जब भी नेक्स्ट मीटिंग उनके उसमें बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो हम लोग आगे उसको वैसा बनवाया जाए। तो अच्छा, तो ऐसा कर लो ना। उनका बोलना है सर, जैसे ये है ना, ये क्या है, देखिए, ये चिप, इसको प्रेस किया ना, मतलब चिपक गया, तो इसमें पॉलीथीन मिक्स है, देखिए ना। इसी में क्या करते हैं, अभी सिलाई वाला भी दे दे रहे हैं जानबूझ के, ताकि कंफ्यूजन मत होगा। जैसे ये सिलाई वाला है, अब इसमें आप देखिएगा ना, ये इसमें पूरा पॉलीथीन मिक्स है। जैसे इनका बोलना ठीक है, जब जीएसएम जो बोल रहे हैं ना, लेकिन वो क्या है कि वो एक और मटेरियल आता है सेम। जैसे ये आपको बायोडिग्रेडेबल वाला दिया ना, ये मैं इसी का एक और अल्टरनेटिव आ गया। ये आपका सेम ऐसी प्रिंट रहेगा, प्रिंट सेम रहेगा ऐसी। अभी सिहावा चौक में पकड़े थे, ये सेम प्रिंट है और दिखेगा भी सेम, आपको छूने में हल्का सा फर्क लगेगा। उसी लिए मैं एक केमिकल भी मंगाया, उसको आप हल्का पानी में घोल के इसको डालेंगे ना, पूरा घुल जाएगा और वो घुलता नहीं है। तो इसमें थोड़ा ये अलाउ है, ये अलाउ है, ये ओरिजिनल वाला है। ये सेंट्रल वाले आए थे, तो सैंपल के लिए मैं ले लिया था। एक काम करो ना, जो और जानकार है ऊपर में हमारे जी, उनको, ये आपका चलेगा, ये बैन है। ये देखिए आपका ये सब, जैसे ये प्रिंटिंग वाला है, ये जैसे रूप लक्ष्मी लिखा है सैंपल के, ये भी बैन है।
ये वाला कैरी बैग हो इसमें गया। आप जो बोल रहे हैं ना शशांक जी। भैया, इसमें बेन जो है ना 50 GSM से नीचे है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं एक बार और उसको कर लूँगा। यही आप चाहे उनकी बात को समझ लो आप, इसको क्लियर यही करो। सर, मैं भी यही बोलता हूँ आपसे। जी। आज सवेरे भी मेरे को जिससे हम लोग छपवाते हैं हम्म, उसने फोन किया, बोला कोई कानून नहीं है जो आपको इसमें पकड़े। 60 CM जो क्या बोल रहा है वो चाहिए ना, वो है। और ये झोला जो है जी। वो 65 का है। कौन कहता है कि इसमें बेन है? मैं अभी वो क्लियर कर लेता हूँ, चलिए। ये जो है ना, ये झोला 65 का है, मेरे को भी ऐसे ही बोला ये 60 का है। वस्त्रालय में गया तो यानी मैं इससे इसमें एक काम करना था उसको, जो प्रिंट जो छापा है हाँ, हाँ, वो अपने आगे भी- दुकान का नाम लिखना आप जो- लिखना चाहिए और आगे 65 GSM ऐसा लिख देना चाहिए। आगे हम अब लोग अब जो है ना, अब जो वैसे ही होगा। हाँ, हाँ। अब नहीं, वो जो- GSM वाला ना राजपत आप भेजे, मेरे पास भी प्रिंट करने दिया। थोड़ा सा GSM जो बता रहे हैं ना भैया, एक बार कर उसको लूँगा। समझ लो। मैंने मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन मत रहे, कौन सा चीज आपत्तिजनक है, कौन सी चीज आपत्तिजनक है, उसको एकदम क्लियर कर लो। ठीक है। कल के दिन में उसके नाम से कोई बहस मत करो। अब देखिए जैसे थर्माकोल भी बैन पूरा हो गया जी। आपका, ये वाला मीठा है, इसको जानवर के सामने डाल के आप देख लो, इसको जानवर खा लेगा मेरे हिसाब से बोल नहीं, ये खाने वाला तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपन काय के लिए बैन लगाए कि जानवर खाता है करके, जानवर का पेट फूलता नहीं है। नहीं, उसके लिए हम बैन नहीं लगाए हैं। नदी देखिए नाले- क्या होता है ना, आज जमीन खराब हो रहा है इसके कारण। आप जैसे पॉलीथीन देते हैं हम लोग, वो भी एक तो कारण है, आप जो बोल रहे वो भी कारण हो, है। बहुत सारे कारण और। हम लोग को एक माता मानते हो तो अलग है। हाँ, वो अपन गाय पर को माता देखिए, मानते हैं। हाँ वो है, तो हम लोग क्या है लेकिन लोग लेकिन सर- सुनो ना, ये सब में हम लोग इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते कि जो ऊपर से आदेश आएगा उसे हमको फॉलो करना है। बाकी मेरे वो अगर बोल दिया कि ये अलाउ है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल कुछ सकते। नहीं कर सकते। वो राजपत्र का मैं क्लियर कर लूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जब आपके यहाँ से डोर टू डोर कलेक्ट किए उसको सेग्रीगेट करते हैं, तो पॉलीथीन ऐसा है जैसे कि बाकी चीजों को हम लोग, जैसे प्लास्टिक हो गया रिसाइकल हो जाता है, जो मोटा प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, ये इसको रिसाइकल करने जाते हैं ना पॉलीथीन को, ये पूरा एकदम काला काला कोयला टाइप का एकदम वो है, बन जाता है पूरा। इसका मंडलित करना चाह रहे हैं हमारी पार्टी को आप। ये वाला सबसे पतला वाला जो आप डाल, जारी डेट है जो भी नजर आएगा आपको 13/1/2022। जी, देखिए और मैं उसको ही पढ़ लेता हूँ, तो एक बार सबका समराइज भैया करके इसका पहले क्लियर करना। उसका भी कर लो। ये देखिए ना, इसमें देखिए ना, ये जो बिजनेस का टाइम अब उधर ही के लोग बहुत कल यहाँ कितना धूप है। बात हुई है, ये हमारे कमिश्नर साहब है, पर्ची देंगे। लेकिन रुको, आओ ना, मैं आ रहा हूँ। लोकेश दादा को बैठाओ जाओ। बैठक पश्चात निगम महापौर विजय देवांगन ने MGTV के माध्यम से छोटे बड़े और मध्यम वर्गीय व्यापारियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग न करने की अपील की। कपड़ा व्यापारी थोक कपड़ा व्यापारी संघ की आज यहाँ बैठक संपन्न हुई। किस तरह की समस्या को लेकर आए थे और किस तरह के देखिए, निराकरण? हमारे पास केंद्र सरकार से यह स्पष्ट निर्देश है कि पॉलीथीन मुक्त देश अपने को बनाना है और उसी के अंतर्गत हम लोग पॉलीथीन मुक्त शहर हम लोग करना चाह रहे हैं। 2017 से तो राज्य सरकार भी बेन इसमें लगा चुकी है। तो हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस अभियान को लगातार किया जाता रहा है। शहर में घूम घूम कर प्लास्टिक बेन के लिए जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक उपयोग होता है उनको समझाइश दिया गया, उसके बाद फाइन भी किया गया। कल इस अभियान के अंतर्गत कुछ व्यापारियों और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन सी चीज़ बेन है और कौन सी चीज़ बेन नहीं है, इस पर सहमति नहीं बन रहा था, जिसमें थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ था। और मेरे को शाम को पता चला, शाम को 7 बजे, कि कुछ व्यापारी बंधु हमारे निगम में आए हुए हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला, और हमारे आदरणीय महेश रोहरा जी और महेश क्लास वाले हैं और हमारे मोहन लालवानी जी, इन लोगों का फ़ोन आया कि आप लोग थोड़ा व्यापारियों से बात करना है, तत्काल आइए करके। मैं यहाँ पे तत्काल आया और व्यापारियों से बात किया। तो हम लोग व्यापारियों से बात करने के बाद ये निर्णय लिए कि इस संबंध में हमारे अधिकारी कर्मचारी से भी बात करना पड़ेगा मुझे। तो मैं आज का समय लिया था। तो आज हम लोग ये मीटिंग करने के बाद, व्यापारियों से मीटिंग करने के बाद, हमारे कमिश्नर साहब भी साथ में थे, तो हमारा मीटिंग के बाद हम लोग कुछ निर्णय लिए हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उनका सहयोग नगर निगम को हमें किसी भी योजना के लिए मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम लोग ये डिसीजन लिए हैं कि ये जो पॉलीथीन वगैरह है, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है अभी हमारे अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में, इसको पूरा स्टॉक को समाप्त करने के लिए हम दिवाली तक का इनको समय दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वे अपना समस्त स्टॉक दिवाली तक के वो
समाप्त कर ले। इसके बाद जो गाइडलाइन है, जो शासन का जो निर्देश है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी व्यापारियों के बीच, समस्त व्यापारियों के बीच मीटिंग करके जो बेन है और जो बेन नहीं है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देंगे। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील किया हूँ कि वो जो प्रतिबंधित है उसका उपयोग दिवाली के बाद ना करें, और दिवाली के बाद जो फ्री है, जिसको हमको प्रतिबंध नहीं है, उसी का उपयोग करें, ताकि व्यापारियों के बीच में और हमारे नगर निगम के बीच में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता न पड़े। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो कल कन्फ्यूजन वाला जो पॉलीथीन था, जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे हमारे अधिकारी भी और व्यापारी भी, उनको हम उनके आवेदन पर, जिनके यहाँ से जब्ती किया गया है, उनके आवेदन पर और उनके सहमति पर दिवाली तक के लिए उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए हम वापस भी करेंगे। सभी व्यापारी अपना जो पॉलीथीन की बात हम नहीं कर रहे हैं, पॉलीथीन हम वापस नहीं कर रहे हैं, जो जुलाई से जब्ती कर रहे हैं। बाकी जो इस प्रकार के जो वो है बैग, कैरी बैग है, वो जो कल परसों में हमारे द्वारा जब्ती किया गया है, उस आवेदन लगाए और वो हम वापस कर देंगे और दिवाली के पहले तक वो सारे स्टॉक को अपना समाप्त कर लेंगे। ये तो बड़े व्यापारी हो गए, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनके सामने बहुत भीषण रोजी रोटी की समस्या आएगी। तो 120 माइक्रोन का मान्य है, तो उनको स्पष्ट रूप से जानकारी देने के लिए किस तरह के प्रचार माध्यमों से? अभी हम लोग सारे व्यापारियों को यहाँ बुला रहे हैं। जो आप छोटे सब्जी वाले बोल रहे हैं ना, वो जहाँ से झिल्ली खरीदते हैं, जो खरीदते हैं, वो भी हमारी इस मीटिंग में आएंगे। उसके बाद इस प्रकार का झिल्ली बाजार में मिलेगा ही नहीं जो प्रतिबंधित है, तो फिर सभी स्थिति आप ही आप समझ जाएगी। छोटे व्यापारियों के पास भी जो प्रतिबंध नहीं है, वही पॉलीथीन, वही कैरी बैग पहुंच पाएगा। जी, एक बड़ी चुनौती जो आपके सामने आने वाली है वो है अमूल दूध और आपका सरकारी देवभोग का दूध, वो सब पॉलीथीन में आता है। सरकारी शराब भट्टियों में, चखना सेंटर में प्लास्टिक के गिलास और पानी पाउच, ये एक बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली थी, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, आप जो अमूल दूध और देवभोग दूध की बात किए हैं, ये राज्य शासन का मामला है। इसमें राज्य शासन से हम निवेदन करेंगे और राज्य शासन इसमें स्वयं संज्ञान लेकर जो उचित कार्रवाई होगी वहाँ किया जाएगा। जो हमारे स्तर की कार्रवाई है, जो शराब भट्टी की आप बात किए हैं, जब गिलास और पाउच यहाँ मिलेगा ही नहीं, हम लोग जब बेन लगाएंगे, जो मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ भी आप बेन हो जाएगा। जैसे कि कमिश्नर साहब अपील कर रहे थे व्यापारियों से कि यहाँ कौन कौन होलसेल वाले हैं जिनकी वजह से पूरे जिले में प्लास्टिक जारी है, उनकी जानकारी मिलेगी तो क्या कार्रवाई की जाएगी निगम द्वारा? क्या है, वो तो ऐसा है कि शासन का स्पष्ट निर्देश है प्लास्टिक बेन के लिए। तो साहब का कहना ये था कि हमको यदि आप लोगों से सूचना मिल जाएगी जो थोक में इस प्रकार का प्रतिबंधित सामान बेच रहे हैं, आप लोग हमको बताइए, तो हम सीधा वही कार्रवाई करेंगे, ये साहब का कहना था। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान है, और वैसा वातावरण धमतरी में है ही नहीं। तो क्या इस कड़ाई, ये सरकार के जो निर्देश है, इसको कितना सही है और कितना गलत है? मैं आपको ये देखिए, सरकार का जो निर्देश है उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी जो बैठे हैं व्यापारियों के साथ में, हम लोग एक अच्छे वातावरण में इस योजना को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रकार की जो स्थिति है, किसी के ऊपर कार्रवाई करने का नौबत ही ना आए, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। सभी व्यापारी हमारे भाई बंधु हैं, तो हम सभी से मिलजुल कर ये काम करेंगे, और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे व्यापारी हमें सहयोग करने के लिए यहाँ पे बोल के गए हैं, अपनी सहमति दे के गए हैं। व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत सारे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमारे माध्यम से उन छोटे बड़े मध्यम व्यापारियों को आप क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह की प्लास्टिक का उपयोग करें और किस तरह के ना करें, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है? जी, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो शासन के द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं ना करें। ये मेरा विनम्र निवेदन है सभी छोटे बड़े सभी व्यापारियों से। और मेरा निवेदन है कि ऐसे सामान को बेचे भी मत छोटे व्यापारियों को जो प्रतिबंधित हो, तो स्थिति सुधर जाएगी। धन्यवाद। कपड़ा व्यापारी संघ अध्यक्ष महेश जसूजा ने कहा कि महापौर द्वारा व्यापारियों को दीपावली तक राहत देते हुए प्लास्टिक उपयोग न करने की अपील की है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और किस तरह से राहत मिली आप लोगों को? हमारे धमतरी शहर के नगर निगम के महापौर जो हैं वो बहुत अच्छे व्यवहार के हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण में हमसे बात हुई। उन्होंने मुझे खुद ही आमंत्रित किया कि आप हमारे ऑफिस में आइए, सभी व्यापारियों का समाधान निकाला जाएगा।
और उनके ऑफिस में हम लोग चेंबर वाले और मैं खुद से हम और एक दो बुजुर्ग हमारे और से व्यापारी संगठन थे, उनको लेके गया था और बहुत ही अच्छे वातावरण में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि किसी भी व्यापारी के साथ गलत नहीं होगा और हम लोग उसे समझ लेते हैं कि कौन से माइक्रोन से नीचे जो है बैन है और किसी प्रकार का वो है, तो उसमें हम लोग आगे आपको कार्रवाई बताएंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई चालू करेंगे। अभी उन्होंने हमें मौखिक रूप से दिवाली तक की छूट दी है कि अभी आप लोग हलिया चलाइए और 2 दिन बाद हमें मीटिंग में बताएंगे कि भाई ये वाली माइक्रोन हमको ये वाला GSM चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं आज की बैठक से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे संतुष्ट हैं, सभी व्यापारी उससे खुश भी हैं। मेरा एक तो सिर्फ निवेदन ये था कि अधिकारियों से कि व्यापारी जो है कभी भी कोई भी व्यापारी चोर नहीं होता है, हर व्यापारी देश हित के लिए काम करता है। आज सबसे ज़्यादा टैक्स जो है व्यापारी ही देता है, उसके बाद भी कुछ अधिकारी जो है वहाँ जाके व्यापारियों से गलत बात करते हैं। उनको सौहार्दपूर्ण में बहुत प्यार से बात करना चाहिए व्यापारियों से। किसी भी अधिकारी को किसी भी व्यापारी से गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। व्यापारी पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है, कोई पूरा व्यापारी कोऑपरेट नहीं करना हमको बताइए, हम उसे कोऑपरेट कराएंगे। निगम के प्लास्टिक विरोधी अभियान से प्रभावित दुकानदार और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा और भाजपा नेता विजय मोटवानी ने कहा कि मान्य पॉलीथीन और अमान्य पॉलीथीन कौन सी है बताना चाहिए ताकि जुर्माना से बच सकें। कार मच गया है, नगर निगम के आतंक से लोग इतने आतंकित हो गए हैं कि अब उनके सामने एक बड़ा आंदोलन चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में आप व्यापारियों के हित में हमेशा सालों से सक्रिय रहे हैं। नगर निगम की ये कार्रवाई जो है जिसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा रहा है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए रंजीत भैया, जिस तरीके से नगर निगम का आतंक पूरे शहर में फैल गया, जिस बैग को आज जब्ती करने गए उसी बैग के चालू करने के लिए झिल्ली बंद करो ये चीज़ चलेगा करके प्रचार प्रसार किए। शासन के हर मंच में खड़े होके कलेक्टर से लेकर आयुक्त से लेकर नीचे तबके के लोग ये चलेगा करके प्रचार प्रसार किए। शायद आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है क्या कि जो ये नहीं चलेगा आज के तारीख में और क्या नया आया है, इसकी जानकारी आपके पास है क्या उपलब्ध? ये मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इतने सारे व्यापारियों के पास आज जो फोने आ रही है, जो शिकायतें आ रही है, ये क्या चलेगा इनको पता नहीं है। लेकिन ये बंद हो गया ये बताते हैं, अब लोगों को जादू दिखा रहे हैं। बंद हो गया, नियम आ गया, कागज आ गया। मैं इनके बंद को समर्थन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन इन जवाबदार लोगों से मैं खड़े होकर जब पूछा कि ये जब बैग बंद हो गया जिसको शासन ने चालू करवाया था, आज ये बताइए ये बंद हो गया तो चालू क्या चीज़ है उसका सैंपल दिखाओ। तो यह हमारा काम नहीं है बोलते, इनको बंद कराने का इनका काम है। क्या चलेगा समझाने का काम नगर निगम का नहीं है। ये अधिकारी गोलमोल बात करते हैं। मैं शुरू से कहता हूँ ये निरंकुश हो गए ये नगर निगम। तो क्या लगता है ये पूरे शहर में जिस तरह का वातावरण बन रहा है, ये लोगों को उकसा रहे हैं कि आंदोलन के लिए? देखिए रंजीत भैया, आप सारे व्यापारियों की रूबरू हो रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आपको दर्द व्यापारियों का वो बताएंगे। मैं तो एक दल का भी लीडर हूँ, इसलिए मेरी बातों को आप नहीं समझेंगे। लेकिन जो जनता ने आपको जो विद्रोह दिखा रहा है, जो नगर निगम के खिलाफ जो मामले आ रहे हैं, उसको आप देखिए। नहीं, आपकी तरफ से विरोध का स्वरूप क्या रहेगा? देखिए, हम आज समस्त व्यापारी बंधुओं से वहाँ नगर निगम गए, वहाँ कोई जवाबदार नहीं था। एक महापौर जी से हमारा बात हुआ, वो आऊँगा बोले, वहाँ नहीं है। आयुक्त महोदय से मैंने फ़ोन से चर्चा की, हम आपसे चर्चा करने आए, साहब ये हमको समझाइए वर्तमान में क्या चलाना है और क्या चल रहा है, एक सैंपल दिखाइए, हम आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापौर जी आ रहे हैं, वो भी नहीं आए वहाँ पर। अब हमको ये बताने वाला कोई नहीं है कि क्या चलेगा, इसलिए हम अब व्यापारियों समाज का बैठक करेंगे, जो निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे। ओके ओके। गरीबों के बीच में छोटे जो दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बैन के नाम से नगर निगम लंबे चौड़े जुर्माना कर रही है, तो उनकी रोजी रोटी के सामने संकट आने वाला है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और खुले रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इस वैश्विक महामारी के चलते कैसे एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में अगर किसी ने काम किया है तो ऐसे देवता तुल्य हमारे व्यापारी बंधुओं ने किया है, और कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जो चीज़ सरकार खुद प्रयोग में, यह जो प्लास्टिक के थैले हैं, जो पॉलीथीन बैन की गई है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ ये जवाबदार लोगों से। और आगे आप भी समझिए, दिवाली का सीजन है,
कैसे परेशान किया जा रहा है हमारे देवता तुल्य व्यापारियों को, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भी इनके हित के लिए किया जाएगा। 5-6 लोग आए हुए थे तो दुकान में जब छापेमारी की गई तो बोले कि ये जो झोला आपको दिख रहा है इसमें बोले कि पन्नी मिक्स है, इसमें पन्नी है बोल के जो है ना पूरा दुकान को छापे मारे और मेरे से कम 5 या 6 किलो झोला जो मेरे दुकान में था वो लेके चले गए। मैं उनको दिखाया कि इसमें कहाँ पन्नी लगी हुई है, ये तो झोला है, नॉर्मल झोला है। आपने पन्नी मना किया, हमने पन्नी मना कर दिया, कैंसिल कर दिया पन्नी को हमने, हमें झोला बनवाए, इसमें कहाँ पर वो है। हम उनको फाड़ के भी दिखाया, फाड़ के भी उनको दिखाया तो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 25,000 रुपये का फाइन लगेगा। सर 25,000 किस बात का, हम दुकान बंद कर देंगे, यही बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अंदर कर दो, फिर 5-6 लोग और आए, फिर 2-3 लोग और आए, उसमें भी 1,000 रुपये का चालान बनाया। 2,000 पहले बोले, फिर मैं बोला 1,000 रुपये लीजिए, तो 1,000 का चालान बनाया। ये कहाँ तक सही है बताइए आप। तो इसके अलावा तो मैं उनको ये पूछा, चलो ये अंदर भी कर रहे हो, जब तक कर रहे हो तो हम चलाए क्या, माल हम किसमें दें ये आप बता दीजिए। तो बोलते हैं वो कि 112 mm का आता है। तो मतलब कहाँ 120 mm कहाँ से आता है, कहाँ से मिलेगा भाई। सब आप हमको बता देंगे कि ये चलाइए, इसमें दीजिए, तो हम अपने मन से क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते क्या। हम दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कोई हमसे कपड़ा लेने आया 1000, 500 का, 100 का, तो हम उसको क्या में पेपर में देंगे। कल आप बोलोगे पेपर ही बंद कर दें तो हम क्या में देंगे। तो ये सब गलत है। ये जो चल रहा है नगर पालिका, जो रोड का काम है, जो बनाने का काम है, जो जिसका नगर नल का काम है, वो तो कर नहीं रही है। लोगों से छाट के 1,000, 2,000 को पैसा ले रही है। बोलते पैसा नहीं है तो हम पैसा मिला के दे देंगे उसको 10-20-50,000 रुपए। काम अगर नहीं है नगर पालिका को, पैसा का कमी है तो हम दे देंगे कांग्रेस गवर्नमेंट को, सीधी बात है। आए थे आपके दुकान में भी आए? जी 1 बजे आए थे। तो आप बोलते हैं कि ये वाली पन्नी नहीं चलेगी, जबकि ये झोला है। पिछली बार वो आए थे तो खुद अपने मुंह से बोल के गए थे कि ये झिल्ली चलेगी करके, झोला चलेगा करके। और उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं चलेगा, और एंड आई में आके बोलते हैं नई गाइडलाइन आई है। तो भाई नई गाइडलाइन आई तो आप हमको बताओ नई गाइडलाइन आई है। तो बिना बताए सीधा जब्ती कर लिए और सीधा चालान बना दिए। कितना जुर्माना किया आपको? मेरे को 1,000 रुपये का चालान बना। तो मैं उस समय बोला दुकान अभी खोलो, मेरे पास पैसा नहीं, मैं फोन पे कर देता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे को नकदी चाहिए, हम लोग फोन पे नहीं लेंगे बोलते हैं। उसके बाद फिर बहस के, फिर उसके बाद उनको 10-15 मिनट खड़े रहा, पैसा आया, उसके बाद उनको मैंने पैसा दिया, ठीक है। उसके बाद उनको बोला कि कौन सा चलाना है, क्या नहीं चलाना है। तो बोलते हैं 120 माइक्रोन की चलेगी। पूरे धमतरी के जहाँ जहाँ झोले बिकते सब जगह जाके आगे 120 माइक्रोन की झिल्लियाँ अभी तक बनी नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। तो आदमी चलाएगा नहीं क्या चलाएगा ये बताइए ना आप, है? हर जगह नगर पालिका वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।